हेलो टेंथीज। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 क्लास 10 का। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब या नाम पढ़ती क्या समझ आ रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैंने तुमको बताया था, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 1, राइट। और इधर लिखा हुआ है टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व होने चाहिए इस इक्वेशन में? 2। मतलब इस चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशन से डील करने वाले हैं जिनकी जो हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की वो कितनी है? लीनियर। लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है अपनी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 1। और वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व होंगे हमारे? 2। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनो, 5x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने 5x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और मेरे को ये बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या वन वेरिएबल है या क्या है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितने इन्वॉल्व है? वेरिएबल सिर्फ एक है, x। डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। या ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन तो है ही, बट इसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? एक। तो इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बुलाएंगे? नहीं। टू वेरिएबल्स मतलब एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है? सिर्फ एक है। होने कितने चाहिए थे अपने? 2, बट एक है, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नहीं, ये पेयर ऑफ ये इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ये इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इक्वेशन है किसमें? वन वेरिएबल में। ठीक है, तुम लोगों को पेयर का मतलब मालूम है सबको? पेयर क्या होता है? जब जोड़ी में आते हैं चीजें। किसमें? पेयर मतलब जोड़ी। तो मतलब हम यहाँ पे इस चैप्टर में पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन से डील करने वाले। ठीक है, और वो इक्वेशन होंगी कैसी? लीनियर होंगी एज वेल एज दो वेरिएबल वाली होंगी। जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू 2। इसको बुला सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बुला सकते हो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डिग्री दोनों की क्या है? 1 है। तो ठीक है यार, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दो वेरिएबल इन्वॉल्व है? हाँ, इन्वॉल्व है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखो, इसको बुला सकते हो। देखो, वेरिएबल दो इन्वॉल्व है, x और y, बट x की डिग्री कितनी है? 2 है। x की डिग्री जब 2 है तो इसको यार लीनियर तो रह नहीं गया है, लीनियर तो रह नहीं गया है ना। इसकी तो डिग्री कितनी है? 2 है। तो x और y की दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। x और y दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तब जाके हम क्या बुलाएंगे इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? दो वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, समझा सबको? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब 5x प्लस 3y इक्वल टू 7, 6x प्लस 2y इक्वल टू 9। ये देखो, ये दोनों है क्या? डिग्री कितनी x की? 1 है। x की डिग्री, y की डिग्री यहाँ पे क्या है? 1 है। दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इधर x की डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पे y की डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको बुलाएंगे पेयर ऑफ। अब ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी इन दोनों को पेयर को जब हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जब हम दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ना, तब वो खिलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब वो क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसमें? टू वेरिएबल्स। दोनों में वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व है? x y। इसमें भी x और y। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब जोड़ी था अपना। पेयर क्या था? जोड़ी, राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम जब दो इक्वेशंस को एक साथ ऑब्जर्व करें, जैसे ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। रीजन x और y दो वेरिएबल्स थे। तो आई होप तुम लोग को इस चैप्टर का मतलब क्लियर है कि हम किससे डील करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, हमको एक इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। तो आज हम ये डील करेंगे इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, इक्वेशंस बनते कैसे और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते जैसे एक क्रिकेट कोच है। क्रिकेट कोच buys 2 bat and 1 ball for rupees 250। और फिर अगेन
2 balls for ₹500, ठीक है। और हमको बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास। सबसे पहले अभी हमको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। अब इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए होंगे, 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अब हमको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। अब हमको बैट या बॉल का कॉस्ट मालूम है, बैट या बॉल का कॉस्ट मालूम है, हमको नहीं मालूम है ना। हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल, हमको ये मालूम है नहीं है। हम क्या बोलते हैं, लेट जो कॉस्ट ऑफ बैट है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, ठीक है। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक बॉल एक्स बोल दिया, एक बॉल वाई बोल दिया। अब ये बंदा खरीद कितने बॉल बैट रहा है, 2। अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स है, जैसे अगर एक बैट का कॉस्ट 50 रुपये है तो 2 बैटे कितने हो जाएंगे, 2 × 50 मतलब 100। तो वैसे अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स है, 2 बैटे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2x, है ना। तो मतलब क्रिकेट कोच बाइज 2 बैट, कितने बैट खरीद रहे हैं, 2। अगर एक बैट का एक्स है तो 2 बैटे कितना हो जाएगा, 12x। अगर एक बॉल का वाई तो एक ही बॉल है, 2 बैट 1 बॉल का कॉस्ट, 2 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट कितना है अपना, 250 रुपये, है, इक्वल टू 250 रुपीज़। वैसे आगे क्या बोल रहा है वो, अगेन ही बाइज 3 बैट्स, कितने बैट खरीद रहा है, 3 बैट। अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स है, एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x आएगा, तो 3x। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड 2 बॉल्स, 3 बैट और 3 बॉल, 2 बॉल खरीद रहा है, ठीक है। कितने में खरीद रहा है, 250। तो ये तुमको इक्वेशन बनानी आई, ये हम बाद में डील करेंगे। फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है। 2x रीजन, 2 बैट थे तो 2x, एक बॉल था इसलिए y लिख दिया, और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था इनका, 250, तो 250। यहाँ पे सेकंड, ये केस 1 था अपना और ये केस 2 था, ठीक है। अगेन ही बाइज कितने बैट खरीद रहे हैं, 3 बैट खरीद रहे हैं, और बॉल कितने खरीद रहे हैं, 2। तो अगर एक बॉल का कॉस्ट y है तो 2 बॉल का मल्टीप्लाई, जैसे अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये तो 2 पेन का 2 × 5, 3 पेन का 3 × 5, 4 पेन का 4 × 5। वैसे ही अगर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 2 बॉल में कितना हो जाएगा, 2y, तो 3x + 2y = 250 रुपीज़, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल चुका होगा कि हम इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं, इक्वेशंस फॉर्म कैसे किए जाते हैं, है ना। अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे कि यार इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है आपको, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी कभी और कुछ चीज़ आती थी। जैसे अभी हमने कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे अगो, अगो हो गया, बिफोर, ठीक है। अगो मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, अगो मतलब 2 इयर्स अगो, 2 इयर्स अगो की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2 इयर्स अगो, है ना। 2 इयर्स अगो, जैसे अगर मेरी अभी प्रेजेंट एज समथिंग एक्स है, मेरी अभी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, मेरी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी, अगर आज मेरी एज 40 इयर्स है तो उससे 2 साल पहले कितनी हो जाएगी मेरी, 38, और उससे 2 साल बाद कितनी होगी, 42। तो अगर किसी ने से बोल दिया 2 इयर्स अगो, अगो मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, अगो मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी आज की एज 40 साल है तो उससे 2 साल पहले मेरी एज कितनी होनी चाहिए, 2 साल कम। जैसे अगर आज मेरी 40 है तो आज से 2 साल बाद मेरी एज मेरी कितनी होगी, 42, मतलब मैं +2 कर रही हूँ, है ना, जितने भी ईयर्स के बारे बाद मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर अभी मेरी प्रेजेंट एज 40 साल, तो 5 साल पहले मतलब अगर अभी 40 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 40 - 5। तो वैसे ही अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, तो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं इसका, माइनस, ठीक है। वैसे ही अगो है तो वैसे ही आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर बोल देगा 2 इयर्स हेंस, इसमें हमको करना होता है ऐड, क्या करना होता है ऐड, ठीक है। या 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आगे की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, हमेशा प्लस, बट पीछे की बात करें तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगो, बिफोर, ठीक है। वैसे ही आफ्टर 2 इयर्स हेंस, आफ्टर बोल दिया 2 इयर्स हेंस, आज से 2 साल बाद, 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, इस सब में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक इक्वेशन लेते हैं, देखो जैसे नूरीज एज इज, हाँ ठीक है, और 2-3 चीज देख रहे हैं, ठीक है। पहले ये देख लो, आफ्टर बोले
हेंस, फ्रॉम नाउ, इन सब में क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। बट वैसे ही अगर अगो बोल दिया या बिफोर बोल दिया तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ही अगो और एक चीज बोल सकते हैं, मोर बोला है तब भी हम ऐड करेंगे, मोर बोला है तब भी ऐड करेंगे, बट लेस बोला है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मोर बोला है तो ऐड, लेस बोला है तो सब्ट्रैक्ट। मोर बोला है तो ऐड, लेस बोला है तो सब्ट्रैक्ट। तो ये कुछ टर्म्स है तुमको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे मोर हो गया, आफ्टर हो गया, हेंस हो गया, फ्रॉम नाउ हो गया, उसके लिए तुम क्या करोगे? ऐड करोगे उस चीज में। बट जैसे लेस, अगो, बिफोर, तो उसमें माइनस। तो अगर मैंने बोल दिया कि माई प्रेजेंट एज इज एक्स, ठीक है, मेरी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स। आज अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी एज कितनी है? एक्स ईयर्स। अगर मैंने पूछ लिया कि 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले मेरी एज कितनी थी, अगो बोला तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो 2 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी? ड्यूरेशन क्या गिवन है? 2 साल का, तो 2 साल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये मेरी 2 ईयर्स वाली एज। अगर मैंने बोल दिया 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या बोल दिया? 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगी मेरी एज? आज से 5 साल बाद। अगर आज मेरी एक्स एज, अगर आज कोई बंदा 10 साल का है तो 5 साल कितनी हो जाएगी उसकी? 10 + 5। तो इसमें क्या करेंगे? x + 5 रीजन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला है ना, फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 ईयर्स। ठीक है, जैसे ऐसे और एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे 6 ईयर्स आफ्टर, 6 ईयर्स आफ्टर बोला है तो +6, कितना? +6, 6 ईयर्स आफ्टर। अगर आज मेरी प्रेजेंट एज x है तो 6 ईयर्स, 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 6। या 6 ईयर्स बिफोर बोल देंगे तो, 6 ईयर्स बिफोर बोल देंगे तो x - 6। समझा तुम लोगों को? क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमने कुछ टर्म्स देख लिया, जैसे मोर, आफ्टर, हेंस, फ्रॉम नाउ, लेस, अगो, बिफोर। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। मोर, आफ्टर, हेंस, फ्रॉम नाउ, इन सब का मतलब पॉजिटिव। लेस, अगो, बिफोर, इन सब का मतलब नेगेटिव। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि माई प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स, माई प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स, सो माई एज आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर बोला है तो ऐड, तो 10 + 3। माई एज 3 ईयर्स बिफोर, अगर अभी मेरी प्रेजेंट एज 10 है तो बिफोर बोला है तो सब्ट्रैक्ट -3। समझा तुम लोगों को? आफ्टर, जैसे ये जो टर्म्स है ना ऊपर वाले, वो सब पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करते हैं, लेस, अगो, बिफोर, ये सब नेगेटिव की तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिली? अब हम इससे रिलेटेड इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक है, इजी चीजों से भी हम थोड़ी कुछ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो क्या बोला है? नूरी इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज फ्रेंड। व्हाट इज, बस हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, व्हाट इज नूरीज एज, ऐसे पूछ रहे हैं तो व्हाट इज नूरीज एज एंड हर फ्रेंड्स एज, एंड हर फ्रेंड्स एज। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज नूरीज एज और उसकी फ्रेंड की एज। हम बोलते हैं नूरी की जो एज है, नूरीज एज को हमने बुला दिया x, क्या बुला दिया? नूरीज एज को x बुला दिया, और फ्रेंड्स की एज को क्या बुला दिया? फ्रेंड्स एज भी y। ठीक है, यही दो फाइंड करना है। अब इन दोनों का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ये तो क्या है, हमको तो बस इधर व्हाट या फाइंड बोला है कि फाइंड नूरीज एज और फ्रेंड्स एज। तो हम क्या करेंगे यार, जो जो चीजें फाइंड करनी है उसको तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट नूरीज एज भी x और फ्रेंड्स एज भी y। ठीक है, अब देखो नूरी, नूरी लड़की है, नूरी, अब देखो हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बस एज के बारे में, तो सबसे पहले नूरी के बारे में बात करें तो नूरी की एज की बात करेंगे। तो नूरी बोला है तो नूरी की एज इज x, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, नूरी x, इसका मतलब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई टाइम्स द एज ऑफ अ फ्रेंड, उसकी एज ऑफ फ्रेंड कितनी है? y, तो x = 3y। क्लैरिटी मिली तुम लोग को क्वेश्चन को कितने आसानी से? इसका मतलब हमेशा इक्वल होता है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ऋतु इज 2 more than
ऋतु इज, अब देखो अभी हमको फाइंड करना है ऋतु की एज और उसके फ्रेंड की एज। तो हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ों को फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लेंगे, जो जो चीज़ को हमको फाइंड करना है विल अज्यूम दैट। तो हम क्या कर देते हैं, लेट ऋतुज एज बी एक्स, ठीक है। ऋतु की एज कितनी बोल दी, एक्स ईयर्स, और उसकी फ्रेंड की एज मैंने क्या बोल दी, फ्रेंड्स एज बी वाई ईयर्स, ठीक है। जो चीज़ फाइंड कर रही थी उसको तो हमने नाम दे दिया, नामकरण कर लिया। ऋतु की एज को एक्स बोल दिया। सबसे पहले नामकरण करना है, सबसे पहले क्या करना है, नामकरण। जैसे ऋतु की एज का नामकरण क्या कर दिया, एक्स, उसके फ्रेंड के एज का नामकरण कर दिया वाई। अब आगे देखो क्या बोला, अभी हमको इस इक्वेशन पे आना है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन पे कैसे कन्वर्ट करते हैं आज वो सीखेंगे, है ना। ऋतु, अब किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एज के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऋतु बोला तो ऋतु की एज से डील करने वाले, तो ऋतुज एज कितनी है, एक्स। ऋतु मतलब एक्स, इसका मतलब इक्वल टू टू मोर मतलब प्लस, और टू मोर देन 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स किसका, हर फ्रेंड्स एज, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, हर फ्रेंड्स एज वाज वाई, हो गया। x इक्वल टू 2 प्लस 4y। समझा तुम लोगों को ये कैसे होना है। अगर यहाँ पे मेरे मोड की जगह मैंने ये बोल दिया था, ठीक है, 3 लेस देन 4 टाइम्स, ये एक बार ट्राई करो तुम लोग, ये इक्वेशन बनाने का ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, और सब देखो तुम कि तुम्हारा इक्वेशन मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो ट्राई करो। अभी हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सब दोनों की एज, ऋतु की और उसकी फ्रेंड की एज, राइट। तो अगर मैंने बोला ऋतु बोलते तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होती है, यार एज की बात करें तो एज, तो ऋतु की एज को क्या लिया हुआ है, एक्स, तो एक्स इसका मतलब इक्वल टू 3। अब देखो यार तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम 3 माइनस तो नहीं लिख सकते ना, -3 होगा ना, 3 कम है ना, 3 कम है यार, तुम ऐड आगे पीछे करो चलेगा, बट सब्ट्रैक्ट तो पीछे ही करोगे ना हमेशा। जैसे अभी यहाँ पे देखो ऋतु क्या बोला है, एक्स, अब इधर क्या बोला है, इसका मतलब इक्वल टू लगा दिया। अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, क्या बोला है, 3 लेस देन 4 टाइम्स हर फ्रेंड्स एज, 4 टाइम्स बोला है तो मल्टीप्लाई, हर फ्रेंड्स एज क्या थी, वाई, कितना हो गया, x इक्वल टू 4 है। बट क्या बोला है, जो ऋतु की एज है वो कितनी कम है, 4 टाइम्स, देखो 4 टाइम्स हर फ्रेंड्स एज तो है ही है, बट उससे कितनी कम है, 3 लेस, तो -3। समझा तुम लोगों को ये। अगर मैं 3 मोर बोलती थी तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, ये समझा तुम लोगों को, लेस की बात कर रहा था। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया था मोर, क्या बोल दिया था, मोर, तो क्या करते, x इक्वल टू 4y, ऋतु इज 3 मोर देन, ऋतुज एज इज 3 मोर देन 4 टाइम्स हर फ्रेंड्स एज, तो 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स y, 3 मोर बोला तो +3। अब देखो यार तुम 3 प्लस लिखो या +3 लिखो, बात तो एक ही होने वाली है, बट तुम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, 3 -3 होगा ना, लेस हो रहा है तो मतलब हम हमेशा घटाएंगे ना उसमें से, तो -3 होगा, 3 माइनस मतलब यार ये कुछ बात ही नहीं बन रही, तो लेस बोला तो -3। समझा तुम लोगों को ये चीज़ एकदम अच्छे से। अब मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम ट्राई करोगे। Seven years ago, Ritu was 3 times her friend's age। इसी क्वेश्चन को एनालाइज करो, इस क्वेश्चन को फॉर्म करने की कोशिश करो। अब जैसे बोल दिया फाइंड ऋतु एंड हर फ्रेंड्स एज, इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो। तो ट्राई किया तुम लोगों ने, जैसे 7 years ago ऋतु वाज 3 टाइम्स। अब देखो आपको क्या करना है, फाइंड ऋतु एंड हर फ्रेंड्स एज। अब जो चीज फाइंड करनी है इसको तो हम अज्यूम कर लेते हैं, राइट, ऋतुज एज भी एक्स, उसके फ्रेंड की एज को क्या बोल देते हैं, फ्रेंड्स एज भी ईयर्स, ठीक। 7 ईयर, अब देखो यार ये तो प्रेजेंट एज है ना, इसको प्रेजेंट एज लिख देते हैं, तो थोड़ा अच्छा क्लैरिटी देता है। लेट ऋतुज प्रेजेंट एज, ठीक है, और ये भी उसके प्रेजेंट एज से डील करें, ठीक है। बट अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट एज की बात, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहा, वो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर ऋतु की अगर प्रेजेंट एज x है और उसकी फ्रेंड की एज y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, जैसे अगर आज मेरी एज 10 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 3 साल,
अगर कोई 15 साल का बंदा है, उसकी 7 साल पहले एज कितनी हो जाएगी? 8 साल। तो वैसे ही अगर उसकी आज प्रेजेंट एज एक्स है और उसकी प्रेजेंट एज वाई है, हम बात कब की कर रहे हैं? 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो मतलब 7 ईयर्स अगो ऋतु की एज कितनी हो जाएगी? अगो बोला तो -7, 7 ईयर्स अगो। अगो बोला तो सबट्रैक्ट करना है और जो भी ड्यूरेशन गिवन है, एक्स था प्रेजेंट एज, उसमें से कौन सी ड्यूरेशन माइनस करनी है? 7 साल वाली, तो -7। अगो का मतलब माइनस होता है। वैसे ही फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज माइनस द गिवन ड्यूरेशन। कितना पीछे हमको जाना है? हमको कितना पीछे जाना है? 7 साल, तो -7 कर देंगे, राइट? समझा? अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले की एज निकाली, x -7 y -7। अब आगे क्या बोल रहा है? ऋतु वॉज 7 साल पहले, 7 साल पहले ऋतु वॉज, ऋतु की एज क्या है 7 साल पहले की? 7 ईयर्स अगो। तो ऋतु की 7 साल पहले वाली एज क्या है? x -7। वॉज या एज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हर फ्रेंड्स एज। 7 साल पहले उसकी फ्रेंड की एज कितनी थी? y -7। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो यही हुआ ना, 7 ईयर्स अगो ऋतु की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी उसके फ्रेंड्स की एज। अब दोनों केस तो हम पास्ट में कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट भी लेंगे? नहीं, पास्ट ही लेंगे ना। अगर प्रेजेंट एज इसकी x है और इसकी y है, तो 7 ईयर्स अगो ऋतु की एज कितनी हो जाएगी? x -7 और उसकी फ्रेंड की एज y -7। तो 7 साल पहले के हिसाब से हमने एज निकाल लिया। अब 7 साल एज के हिसाब से हम क्या बात कर रहे हैं? 7 साल पुरानी बात क्या कर रहे हैं? जो ऋतु की एज थी ना, ऋतु की एज कितनी थी 7 साल पहले? x -7 वॉज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई, टाइम मतलब मल्टीप्लाई हर फ्रेंड्स एज, तो y -7। तो x -7 इज इक्वल टू 3 y -7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x -7 3y -21। नंबर को नंबर के पास, उसको उसके पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। ये पॉजिटिव है, जब इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो गया और -21, और ये नेगेटिव जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझा सबको? x -3y -14। आई होप तुमको समझा ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, क्लैरिटी मिली इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, क्योंकि बहुत बच्चों को क्वेश्चन फॉर्मेशन में ही डाउट आता है, इक्वेशन फॉर्मेशन में ही डाउट आता है। समझा तुम लोगों को? मोर बोला है, अगो, लेस, बिफोर, आफ्टर, 3 टाइम्स, इज का मतलब इक्वल टू, इज, वॉज, विल बी, ये सारे इक्वल टू के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो आई होप तुम लोग को इतनी क्लैरिटी तो मिल चुकी है इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, जो टर्म्स है उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनको कैसे डील करना है हमको। फ्रॉम नाउ, अगो, 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर्स बिफोर। बिफोर बोला है तो नेगेटिव, आफ्टर बोला है तो पॉजिटिव। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब +4, 4 ईयर्स हेंस +4, आगे की बात कर रहा है ना, आज से 4 साल बाद की। तो आई होप तुम लोग को इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है, राइट? अब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उससे तुमको क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? तो तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली या सॉरी एल्जेब्रिकली करना है। अब मेरी बात सुनो यार, इसको एल्जेब्रिकली करना है तो अभी हमको सबसे पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तुमको इक्वेशन बनाने में तुमको टर्म्स के मीनिंग मालूम होने चाहिए यार, क्या है क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अभी हमको जैसे आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात करें ना, वो फ्यूचर और पास्ट में बात करें, फ्यूचर और पास्ट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एज ले लेते हैं दोनों की। जैसे आफ्ताब्स प्रेजेंट एज मैंने बोल दिया x, और डॉटर की एज क्या बोल दी मैंने? y, ठीक है? ये क्या प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं दोनों की। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, अब वो कब की बात कर रहे हैं? 7 साल पुरानी। तो केस 1 में क्या होगा? केस 1 क्या हो जाएगा अपना? 7 ईयर्स पुरानी है ना, 7 ईयर्स अगो वाली, अगो बोला तो सब्ट्रैक्ट। अगर आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज आज x है और उसकी डॉटर की एज y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? x -7 आफ्ताब और डॉटर कितना हो जाएगा? y -7। अब क्या बोला है? 7 ईयर्स अगो, तो हमने ये निकाल ली एज। अब 7 ईयर्स अगो के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं वो देख रहे हैं। आई वॉज, आई कौन है? आफ्ताब बात कर रहा है ना, तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी? x -7, आई मतलब x -7, एज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आई मतलब आफ्ताब की 7 साल पहले वॉज x -7, 7 ईयर्स अगो। तो आई कब की? 7 साल पुरानी बात, तो x -7 वॉज मतलब वही इक्वल टू
7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू वर, तो 7 साल पहले उसकी बच्ची कितनी एज की थी, y माइनस 7। तो ये क्वेश्चन बन गई अपनी, x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स y, 7 7 जा माइनस 49। तो x माइनस 7 में ये पॉजिटिव है, जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव जब उस साइड जाएगा तो माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। समझा तुम लोगों को ये फर्स्ट इक्वेशन कैसी हुई? समझा तुम लोगों को कैसे है इक्वेशन? x माइनस 7, आई बोला है, आई मतलब आफ्ताब, वॉज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किसकी एज? एज यू, यू कौन थी? अपनी डॉटर की, तो y माइनस 7। तो इससे इक्वेशन क्या आई? x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब ये हो गया। अब नीचे आते क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब केस 2 में किसकी बात करें? वो आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद अगर आज प्रेजेंट एज उसकी x है और उसकी डॉटर की y है, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, उसके जो भी एज है उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे, और डॉटर में जो भी एज है उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे। हो गया ऐड। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल वाली एज निकाल ली। अब वो क्या बोल रहा है? आई, आई कौन है? आफ्ताब है। आई शैल बी मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल बाद वो लड़की कितनी एज करने वाली है? y प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3, 3y प्लस 9, पॉजिटिव इस जाएगा तो नेगेटिव, और ये 6, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। देखो ये पॉजिटिव जब उससे जाएगा 9 माइनस 3 6 देगा, x माइनस 3y। तो ये दो इक्वेशन आ गई। आई होप तुम लोग को आज ये वाला एकदम अच्छे से समझा कि यार इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं मैथ्स में। ठीक है, अब हम 2-3 ये चीज़ें यार इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप तुम लोग को आज का ये जो इंट्रोडक्शन टाइप था इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं वो क्लियर है। अब हम देखेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे मेरे को गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई या x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मेरे को बोला है रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब बोला है तो ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी सबसे पहले 2 इक्वेशन गिवन है उसमें से कोई एक इक्वेशन उठा लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैंने जैसे फर्स्ट x इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, इसकी जगह क्या पुट करिए 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 1, तो y 1, तो मतलब जो मेरा x1 था y क्या हो गया 1। ठीक है, 1 कॉमा 1। वैसे ही सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, अगर x को मैं 2 बोल रही हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मतलब अगर एक लाइन बनाने तुमको एक मैक्सिमम कितने पॉइंट्स चाहिए या मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए एक लाइन बनाने के लिए? 2 पॉइंट्स चाहिए ना, तो इसमें 2 पुट किया, ये पॉजिटिव जब उसमें जाएगा तो मतलब जब मेरा x 2 है y कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब x प्लस वाई की जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन में, जो सोल्यूशन है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, x y, जब मेरा x1 था, मेरी y की वैल्यू कितनी आई 1, x1 है तो y 1 आया। जब मेरा x का वैल्यू 2 था, मेरा वैल्यू कितना आया 0 आया। ठीक है, x1 y1 x2 y0। ठीक है, और एक ले लेते हैं, अब x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा 2, तो 0 और 2। तो है तुम लोग ये समझा फर्स्ट इसका। वैसे दूसरे इसके लिए करना है, 3 वैल्यूज फाइंड कर लो। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो अगर x 0 है तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4, 2 1 जा 2 जा, है ना, तो y कितना आ गया है 2, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 2 वैल्यू निकल गया x y। जब x मेरा 0 है y कितना है 2, x 0 है तो y 2 है। अब हम बोल देते हैं कि जो मेरा x है वो कितना आ रहा है 4, x 4 ले लिया। ठीक है, सेकंड इसमें तो 4 प्लस 2y, देखो x 4 बोला है तो इसकी जगह 4 पुट करूंगी, 4 प्लस 2y कितना हुआ 4,
ये जब पॉजिटिव उसमें जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब जब x मेरा 4 है 0, तो समझा तुम लोग को, जब x1 है y1 आया, x2 है y0 आया, x0 है y2 आया। वैसे ही अगर यहाँ पे x0 है तो y कितना आया 2, क्योंकि 2 2 जा 4, और जब मेरा x4 है तो y कितना है 0। अब इसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है कैसे, ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर ये डिस्टेंस ना इक्वल इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। 2 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट कौन सा है 1 1, मतलब यहाँ से 1, ये वाला, हम पहले ये वाला लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये वाला लाइन प्लॉट करें। तो जब 1 है ये 1 है, ठीक है। अब x जब 2 है y कितना है 0 है, मतलब इधर पे लाई करेगा 2 0। वैसे ही जब x 0 है y कितना है 2, मतलब यहाँ पे लाई करेगा 0 2, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लाइन, ये कुछ ऐसी तरह आएगा, ठीक है। 1 1, ठीक है, समझा। स्ट्रेट लाइन में तो लाइन ऐसे आउट ऑफ उससे नहीं जा सकती है ना। अब ये फर्स्ट होगी, ये इस इक्वेशन का नाम क्या है आपने, इस लाइन पर लिख दो इक्वेशन का जो भी नाम है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये वाला देखो, x 0 है y कितना है 2 है, x जब 0 है y कितना है 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा फिर से, है ये वाला पॉइंट। और जब x 4 है y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट 4 0। तो इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, हो गया, जुड़ गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो आई होप तुमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है समझ आया। x की कुछ वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यूज निकालनी है, और याद रखना कि फ्रैक्शन में वैल्यूज मत निकालो, ताकि फिर तुमको प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जितना तुम इंटीजर्स में रख सकते हो ना वैल्यूज, नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव होगा तब भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा, ठीक है। बट याद रखना कि फ्रैक्शन में डालोगे तो तुमको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो जितना फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है ना उतना उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, बट अगर अवॉइड नहीं हो पा रहे तो फिर देन उसके साथ ही जाना, ठीक है। तो इस वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं, x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कुछ ऑब्टेन करते हैं, x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। वैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं तो उससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो इस वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की, उस लाइन का इक्वेशन वाला नाम लिख देना, ठीक है, नाम लिख दिया और फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को आज ये समझ गया इक्वेशन बनती कैसे है, इक्वेशन बनानी कैसे है, ठीक है, और ग्राफिकली कैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कल हम न्यू टॉपिक देखेंगे। ओके गाइज, बाय।